अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सक्कर बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सक्कर बोर्ड सिंध के एमसीक्यूज़ देखेंगे फ़िज़िक्स का पेपर जो कि हमारे पास क्या हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक है और कौन कौन से एमसीक्यूज़ करेक्ट है। ठीक है, और ये कहूँगा कि आपके जो बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनको इसमें क्या होगा, उनको तो ऐसी नॉलेज मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि किस तरह का आपके पास बोर्ड के पेपर्स बन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास चैप्टर नंबर आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ है तो लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेज द चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, एस्केलेशन कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास इनर्शिया बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर, डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसको यूनिट देखना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है क्या है, हमारे पास होता है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना रेडियन की कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं होती, तो और सेकंड हमारे पास किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास होगा जब वो ऊपर चले जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये रेडियन हो जाएगा, मेरे पास स्पेलिंग लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, टी होता है। ठीक है, टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर ले जाऊँगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ ए, हमें लिखा हुआ है टू, एक वेक्टर की क्वांटिटी अवर से मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसको सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, इफ़ आर बराबर है 5 एम के एंड एफ बराबर हमारे पास किसके, 4 न्यूटन के। ठीक है, 4 जो में दिया हुआ है 4 न्यूटन दिया हुआ है, तो एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन देन टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क किसके बराबर होगा, हमारे सेम डायरेक्शन बोला हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, उसके बाद लिखा है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इन डबल देन इट्स मोमेंटम इज डबल, इसकी मोमेंटम क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इफ द मास एंड स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल द कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी इंक्रीज 8 टाइम। ठीक है, उसके बाद हमें वेक्टर दिया, वर्क डन बताना है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0 व्हेन द एंगल देन इज 90 डिग्री। याद रखना जब नॉन जीरो वेक्टर इज 0 होता है तो मेरे पास की जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया है द रिलेशन बिटवीन द हॉर्स पावर एंड वॉट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था जो कि बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 के। ठीक है, द नेचर ऑफ वेव इन सोनोमीटर वायर इज ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ वेव्स फॉर्म इन सोनोमीटर में हमारे पास कौन से वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं। द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इन अ हॉल रिजल्ट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव के तौर पे क्या होता है, लाइट जो होता है ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू क्या, मैक्सवेल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक बात कहूँगा, बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे आप कराची बोर्ड से हो, आप हैदराबाद बोर्ड से हो, या फिर आप सक्कर बोर्ड से हो, क्योंकि मैं सक्कर बोर्ड का आपको इसमें लेक्चर में बता रहा हूँ, तो आप तमाम को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज साइन वेव। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो वेव फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, साइन वेव होते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एमसीक्यूज। ठीक है, तकरीबन 17 एमसीक्यूज था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अपने गैस पेपर में प्रोवाइड किया था, तो उसमें से काफ़ी सारे गैस पेपर सवाल बन के आए हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द कम्यूटेटिव एंड लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ए स्केलर प्रोडक्ट, ये भी मैंने बताया था। व्हाट इज द इंक्लाइन प्लेन, ये भी मैंने बताया था आपको। डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम, ये भी मैंने बताया था आपको। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी, ये भी मैंने बताया था आपको। व्हाट इज द वर्क, ये वाला भी बताया था मैंने। देखो जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो आप
आपके इस पेपर में आया है। व्हाट इज़ द पेंडुलम एंड हाउ द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये भी बताया था। व्हाट यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये भी मैंने बताया था। शॉर्ट नॉट बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल एंड ट्रैजेक्टरी एज अ पैराबोला, ये भी मैंने बताया था। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये भी मैंने बताया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं आपके शक्कर बोर्ड के अंदर, वो तमाम सवालात मैंने ऑलरेडी आपको अपने गैस पेपर में तकरीबन 1 महीने पहले गैस पेपर में प्रोवाइड कर दिया था। डिफाइन द एनर्जी इक्वेशन, ये भी मैंने बताया था। और मैंने एक तरह का इस तरह का आपको नुमेरिकल्स भी बताया था। सेंट्रिपल फोर्स के बारे में बताया था। आई थिंक सो ये वाला जो आपके पास नुमेरिकल है ये मैंने मेंशन भी किया था। डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग भी मैंने बताया था, ठीक है। शो दैट द क्लोज ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला भी बताया था। टू कन्वर्जिंग लाइन की तो नुमेरिकल आप देखना। व्हाट आर द स्टैंडिंग वेव के बारे में बताया, ठीक है। तो तकरीबन देखा जाए तो हमने तमाम चीज़ों को आपको ऑलरेडी बता दिया था। और तकरीबन 90% मैं देखूं कि मेरा 90 भी नहीं 99% देखा जाए कि वही पेपर आया जो कि मैंने आपको 1 महीने पहले गैस पेपर में प्रोवाइड कर दिया था। बाकी गैस पेपर देखना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड न्यू बुक, तो तमाम चीज़ें मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।